लद्दाख में लेह के पास आर्मी का एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस ट्रक में आर्मी के 9 लोग सवार थे। इन सभी की मौत हो गई। हादसा क्यारी इलाके के पास का बताया जा रहा। शनिवार शाम 6 बजे सेना का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। क्यारी से 7 किलोमीटर पहले ही यह घटना हुई। आर्मी के जवानों का यह ट्रक खाई में गिरा है, जिसके कारण कई जवान घायल भी हुए हैं। इसमें एक सेना में हवलदार महेंद्र सिंह सिकरवार, उम्र 42 साल, मुरैना के अटार गांव के रहने वाले हैं, जो कि इस दुर्घटना में शहीद हो गए। यह आर्मी में आर्टिलरी रेजिमेंट में लद्दाख में पदस्थ थे। शनिवार को चालक महेंद्र सिंह सिकरवार अपने टोही दस्ते में शामिल 10 जवानों को लेकर लेह से अग्रिम पोस्ट की ओर जा रहे थे। इसी बीच वाहन का संतुलन बिगड़ने से वाहन 100 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 9 जवान सहित महेंद्र सिंह सिकरवार बलिदान हो गए। यह खबर जैसे ही गांव में पहुंची तो शोक की लहर दौड़ गई। जहां शाम 6 बजे उनके पार्थिव शरीर को गांव में लाया गया। अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में गांव वालों सहित कई रिश्तेदार शामिल हुए और पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। सब लोगों ने पार्थिव शरीर पर फूल बरसाए और सभी की आंखें नम दिखीं। सैनिक सम्मान के साथ हुई अंतिम विदाई। शहीद हवलदार महेंद्र सिंह सिकरवार को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं सैनिक के बेटे मनीष के द्वारा मुखाग्नि की गई। सेना ब्रिगेडियर ने कहा कि हमारी भारतीय सेना ने एक बहादुर सैनिक को खोया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में वीर गति प्राप्त हुई है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इनकी आत्मा को शांति दे और परिवारजनों को हिम्मत और हौसला दे, जिससे इस हानि को सह सकें। 10 दिन बाद आना था छुट्टी, जनवरी में होना था रिटायर। अटार गांव के रहने वाले महेंद्र सिंह सिकरवार के 2 बच्चे, मनीष उम्र 18 साल और बेटी प्रिया उम्र 17 साल है। दोनों ही अपनी मां के साथ सबलगढ़ में रहते हैं। बताया जाता है कि 10 दिन बाद महेंद्र 1.5 महीने की छुट्टी पर आने वाले थे। इसके साथ ही जनवरी माह में उनका रिटायरमेंट भी होना था। खास बात यह है कि 4 पहले महेंद्र के पिता का भी कैंसर की बीमारी से निधन हो गया था। मां का पूर्व में ही निधन हो चुका था। छोटा भाई विजेंद्र सिंह भी सेना से रिटायर होकर जेल पुलिस दमों में पदस्थ है। क्या नाम है भैया आपका? मलखान सिंह। आप कहाँ पर आए हो आज? मेरे रिलेटिव थे और ये लद्दाख में पोस्टेड थे, तो गाड़ी खाई से गिर गया है और एक्सपायर हो गई। आप क्या करते हैं? मैं आर्मी में हूँ। अभी ये घटना हुई है, घटना के बाद आपके शरीर से भी आपके परिवार से और लोग भी जाएंगे अभी सेना में, कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल सेना में तो जाएंगे। सेना में तो इस तरह की जो घटना हुई है, सरकार से कुछ अपेक्षाएँ आपकी हैं? किस तरह से मदद का कुछ आपको लग रहा है उम्मीद है मदद मिलनी चाहिए? मदद तो मिलनी चाहिए, सेना से मदद मिलनी चाहिए और सरकार से भी यही चाहूँगा कि मदद ज़रूर मिले। आपकी कौन लगती है? ये मेरे रिलेटिव हैं, मेरे साड़ू लगते हैं। अच्छा, कौन सी गाँव के निवासी थे? ये अटार के निवासी है। आपको कहीं सूचना मिली यहाँ पर, मतलब कब सूचना लगी? मैं अलवर में पोस्टेड हूँ। मैंने न्यूज़ नेशन के और इसे न्यूज़ के थ्रू पता चला मुझे। बोल रहा हूँ, हमारा भतीजा था, वो देश के लिए शहीद हुआ है। हमारे 4-5 बच्चे और भी फौज में हैं, और इससे हमको क्योंकि देश के लिए शहीद हुआ है, धरती माता के लिए, देश के लिए हम तस्वीर दे सकता है। इस घटना के बाद क्या आप और भी अब बच्चों को फौज में भेजेंगे? हाँ नहीं, फौज देश घटना हुई, देश के लिए हुई है, तो बच्चों को भेजा है फौज में। आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं? हाँ नहीं, सबकी अपेक्षा है, सब भेजेंगे, फौज में भेजेंगे पीछे। दुर्घटना में वो शहीद हो गए। ये बहुत ही दुखद घटना है। इससे पूर्व 5 महीने पहले मेरे पूज्य ताऊ जी का भी निधन हो गया। उससे 5 महीने पहले ताई जी का निधन हो गया। हम लोगों के परिवार में एक बहुत भीषण वज्रपात ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर ने दिया है।
और मेरे परिवार में पूर्व में 4-5 सेना में हैं। इनके छोटे भाई भी सेना से रिटायर हुए, अभी वर्तमान में जेल पुलिस में हैं। तो ये बहुत दुखद घड़ी है। पूरा गांव हम लोगों के इस दुख में सम्मिलित हुआ है। सभी लोग हमारे साथ हैं। बहुत ही भीषण दुख है। मैं बस यही कहाँ के रहने वाले? कटार की रहने वाली। तो क्या हो गया काम? फौजी खत्म हो गए हैं। तो क्या बात है? टेंशन बहुत ज़्यादा है। क्या बहुत टेंशन है, रोटी पानी गाँव में सब कैसा चीज़ माहौल है इस समय? बहुत टेंशन है काम में। घरों में सुबह क्या बनाए हो मैंने, बहुत टेंशन है कराना। आपके गांव में कितने फौजी हैं? फौजी तो आते हैं 10-12 हैं। आपने भी किसी बच्चे को फौज में भेजा है? ना भेजो मैंने, भेजेंगे? भेजेंगे हाँ भेजेंगे। देश के लिए आप हाँ देश के लिए भेज देंगे। किलीमंजारो चोटी फतह कर पवई पहुंची माउंटेन गर्ल। पत्रकार कल्याण परिषद ने किया स्वागत। पवई विधानसभा के सिमरिया ग्राम की माउंटेन गर्ल के नाम से पहचानी जाने वाली पर्वतारोही गोरी अर्जरिया साउथ अफ्रीका के तंजानिया स्थित सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,341 फीट है, वहां स्वतंत्रता दिवस पर देश का तिरंगा आन बान से फहराया। बता दें कि गौरी अर्जरिया पन्ना जिले के पवई विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिमरिया के मध्यम परिवार की बेटी है। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला एम्बेसडर है। गौरी ने इससे पहले देश की केदारकांठा, रीनोक, विधानचंद्र राय जैसी 5 सबसे ऊंची चोटियों की चढ़ाई कर चुकी है। यह उनकी 6वीं पीक थी। स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो की 2 बार समिट कर फतह हासिल की, जिसमें पहली समिट महिला और दूसरी समिट देश के सैनिकों को समर्पित की। वह देश की इकलौती ऐसी पर्वतारोही है जिन्होंने 2 बार किलीमंजारो पर समिट किया है। सोमवार को पर्वतारोही गौरी अर्जरिया पवई पहुंची, जहां विश्राम गृह में पत्रकार कल्याण परिषद के द्वारा उनका मां कलेही का छाया चित्र भेंट कर सम्मान किया गया। क्लाइम किया है और इस मैंने दौरान डबल उन्होंने क्लाइम कहा कि किया यह है। सफलता आप ये सभी मेरा के पहला क्लाइम सहयोग से 15 प्राप्त अगस्त को हुई था, है जिसको मैंने और साड़ी पहन उन्होंने के सभी का सबमिट किया। वो धन्यवाद मैंने किया। अपनी साथ भारत ही की उन्होंने सभी देश महिलाओं को के समर्पित संकल्प किया है। होकर और मेरा दूसरा आगे सबमिट बढ़ने की बात 16 कही। तारीख को था। 16 अगस्त को वो मैंने इस अपने दौरान देश के सभी जवानों को, पत्रकार कल्याण एयरफोर्स, परिषद के आर्मी, सभी नेवी सदस्य सभी को मौजूद समर्पित रहे। किया है। और मैंने ये दोनों रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं भारत की पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने 2 बार सबमिट किया है। इससे पहले आप कहाँ कौन सी चोटी पर आपने सबमिट कर चुकी हैं? जी, इसके पहले मैंने केदारकंठा और ट्रैक है और रेनॉक पीक, विधानचंद्र रॉय, यूनम, चंद्रशिला, ऐसी 5 पीकों पे क्लाइम किया है। गौरी, आपको पर्वतारोहण में ये क्लाइंबिंग करने की कैसे प्रेरणा मिली? किससे आपको आखिर ये विचार आया दिमाग जी, में? प्रेरणा तो बस ऐसा था बहुत पहले से, जब स्कूल टाइम से कि कुछ अब करना है और अपने देश के, अपने प्रदेश की महिलाओं के लिए कुछ करना है। तो बस तभी से सोचा कि कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर बनाते हैं, कुछ ऐसा अलग करते हैं जिसमें लड़कियां नहीं निकल पाती। तो अगर नहीं निकल पाती तो हम क्यों नहीं, इसकी शुरुआत हम करते हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। आगामी क्या रणनीति है? आगामी रणनीति तो भाई साहब मेरी माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने की है कि मैं एक बार टॉप ऑफ द वर्ल्ड बनूं। और ये मैंने किलीमंजारो भी किया है। इसीलिए आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आप जिले की महिलाओं को और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हाँ। लड़कियों की, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं बिल्कुल यही संदेश दूंगी कि आप लोग आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें, लक्ष्य की तरफ बढ़ें, क्योंकि आपके संकल्प से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता। मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी हूँ। मेरे पापा किसान हैं। मैंने भी एक लक्ष्य बनाया, सोचा कि भाई माउंट एवरेस्ट या फिर किलीमंजारो क्लाइंब करना है। तो आप जानते हैं कि भाई हम एक गांव की लड़की हैं, लेकिन लक्ष्य बनाया, उसके पीछे भागे तो आज उसको पा भी लिया। और ये सब आपके सपोर्ट, आप सबके आशीर्वाद से संभव हुआ है। तो ये सिर्फ मैंने क्लाइम नहीं किया कि गौरी ने क्लाइम किया है, ये हमारे देश ने क्लाइम किया है, हमारे प्रदेश ने और हमारे जिले ने क्लाइम किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को पहनाई चरण पादुकाएं।
और भेंट की पानी की बाटल। हमारी सरकार क्षेत्र में प्रगति और विकास की श्रृंखला को निरंतर आगे बढ़ा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पोहरी में 77 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण, भूमि पूजन। पोहरी के बैराड़ में स्थापित होगा महाविद्यालय। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा में पहुंचे, जहां शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। गरीब ही हमारा भगवान है, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और प्रदेशवासियों का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मुख्यमंत्री चौहान ने जनजातीय नृत्य और संगीत के साथ पुष्प वर्षा के साथ हितग्राहियों का स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री चौहान ने चरण पादुका योजना के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्राहकों के परिवार की महिलाओं को जूते, चप्पल, साड़ी, पानी की बोतल, छाता सहित कई आवश्यक वस्तुएं महिलाओं को बांटी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने 77 करोड़ रुपए की योजना का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, वन मंत्री विजय शाह, सांसद केपी यादव, पोहरी विधायक समेत कई क्षेत्रीय, स्थानीय एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। तो बेईमान कांग्रेस को सबक सिखाइए और फिर विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताइए, ताकि हम आपकी सेवा के लिए काम लगातार जारी रख सकें। सुरेश यादव जी, आपने जो मांगा, यहाँ के नेतृत्व ने शिवपुरी पोहरी ने जो मांगा, विकास के लिए हमने देने का काम किया है। यहाँ गुलाब भाई भी बैठे हैं, खड़े भी बैठे, सारे हमारे नेता भी बैठे, सब करने का हमने काम किया। अब आपने बैराड़ में कॉलेज मांगा है, तो बैराड़ में कॉलेज भी खोल दिया जाएगा। देखो भैया, अपन कमलनाथ नहीं है कि वो देंगे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा क्या करते हैं मुख्यमंत्री? अरे मांगा का खजाना खाली नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। विकास के लिए पैसा रहेंगे और गरीबों के कल्याण के लिए पैसा रहेंगे, किसान के खेतों में सिंचाई के लिए पैसा रहेंगे, किसान को बहने को भी रहेंगे। प्रधानमंत्री 6,000 दे रहे थे, पहले हमने 4,000 देना शुरू किया और अब पीएम साहब 6,000 देंगे, तो मांगा के भी 6,000 आएंगे। पहले 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर तब मैंने तय किया था कि शहरिया बहनों के खाते में हर महीने 1,000 रुपया डालूंगा। उसके पहले कभी कोई ये सोचा ही नहीं, लेकिन हमने 1,000 रुपया देने का फैसला किया। बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए और कांग्रेस के नेता ने, कमलनाथ ने, कांग्रेस ने आपके 1,000 रुपया छीन लिए बहनों के खाते में। वो 1,000 रुपया नहीं आने दिया। खा गई कांग्रेस, खा गए कमलनाथ। अरे गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कमलनाथ? इनके 1,000 रुपया छीनने का बात तुमने किया और इसलिए महाराज सिंधिया जी ने और उनके साथियों ने ये तय किया कि जो सरकार गरीबों के साथ न्याय नहीं करेगी, उस सरकार को हम नहीं रहने देंगे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। और मैं कहना चाहता हूँ, आए बिना लागत नहीं आए, हमारी सरकार का काम है सबसे पहले गरीबों की सेवा। मेरी बहनों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब गरीबों को फ्री में 5 किलो राशन देने का काम करते हैं, 5 किलो प्रति व्यक्ति। कभी कांग्रेस ने फ्री में दिया था? अभी मुझे एक आवेदन मिला आज इस सभा में, इस भरी सभा में मैं कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बहनों, सुनो। लड़कों ने बहन पर अभद्र गंदे कमेंट किए तो विरोध करने पर तमंचा लहराकर भाई को दी धमकी। घटना सीसीटीवी में कैद।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिला अस्पताल अब पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। यहाँ कभी भी कोई भी वारदात हो सकती है और सुरक्षा गार्ड के नाम पर खानापूर्ति की गई है। आज मेडिकल वार्ड में 3-4 बदमाशों ने मरीज को देखने के बहाने एक लड़की पर अभद्र भाषा और गंदे कमेंट किए। लड़की द्वारा विरोध करने पर उसके भाई को कट्टा दिखाकर धमकी दी। उक्त घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस द्वारा कार्रवाई की बात कही जा रही। मिली जानकारी के मुताबिक मुरैना के गडौरा निवासी युवक की बहन मेडिकल वार्ड में भर्ती थी, जहां बगल से ही संगोली गांव की एक महिला भी भर्ती थी। आज 3-4 युवक उक्त महिला को देखने आए। तभी फरियादी की बहन वहां से गुजरी तो आरोपियों ने उस पर अभद्र एवं गंदे कमेंट किए। जब भाई ने घटना का विरोध किया तो आरोपियों ने गाली गलौज कर मारपीट की और तमंचा लहरा कर जान से मारने की धमकी दी। इस घटना से वार्ड में दहशत फैल गई। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पूरी घटना जिला अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और फरियादी द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा आरोपियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करने की बात कही जा रही। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन एवं पुलिस का कोई खौफ लोगों में नहीं है। आए दिन नर्स स्टाफ के साथ भी मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, जबकि अस्पताल में पुलिस चौकी के पास में ही है, परंतु वहाँ नाम मात्र के 1-2 कर्मचारी तैनात रहते हैं, जिससे अपराध करने वाले आरोपी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे जाते हैं। जिला अस्पताल में कुछ लोग थे जिनके हाथ में अभी हथियार था। उन्होंने दिखाया किसी को डराया हो गया कि बच्ची का क्या पूरा मामला है। ये अभी अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई लड़के हैं 2-3 दिन में कट्टा ले रहा है। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंच गई थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जानकारी हमें मिल गई है कौन लोग थे। उनके परिवार के 1-2 लोग वहाँ एडमिट हैं। ये लोग आए थे, कुछ लड़की के ऊपर शायद कुछ कमेंट किया होगा तो उसके भाई से उनका विवाद हुआ है, तो उन्होंने कट्टा लहराया है और उसमें हम प्रकरण पंजीकृत कर रहे हैं और उनको और जल्दी उठा लेंगे। शिकायत दर्ज की गई है किस चीज़? फरियादी की तरफ से कोई शिकायत? हाँ, उनकी तरफ से हम रिपोर्ट ले रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोनू पारासर है। क्या घटना हुई थी हॉस्पिटल में? अभी कुछ नहीं, यहाँ पे मैं खड़ा था और यहाँ पे लड़की हो जो घूम रही थी, यहाँ पे निकल के जा रही थी पेशेंट और उनसे फालतू बात कर रहे थे। मैंने कि यहाँ पे क्यों तुम उल्टे सीधे काम कर रहे हो, तो फिर बोले देवे क्या मैं गोली मार दूंगा, जिक्र दूंगा। क्या कट्टा वगैरह ले? हाँ, और 3 से 15 कट्टा था उसके पास, इसने दिखाया था। कैमरे में आप अभी जांच करवा सकते हो। कोई सिक्योरिटी वाला कोई नहीं था? सिक्योरिटी वाला कोई नहीं था यहाँ पे। कट्टा लेके लहरा के वो दिखा के चला गए, धमकी दे रहे थे गोली मारूंगा। कितने लोग थे? 4 लोग थे। तो अभी आपने पुलिस को फोन किया? मैंने सिटी कोतवाली फोन किया है, अभी वहाँ पे जवान आ रही है। क्या नर्सों पे दिखा रहे थे कट्टा? नहीं, वहाँ पे नर्स और यहाँ पे लोग 1-2 बंदे बता रहे थे, मेरे से बात सुनी है, वे बोल रहे थे कि यहाँ पे हमको भी बताया था कट्टा, उन्हें तो धमकी दे रहे थे। क्यों धमकी दे रहे थे? धमकी दे रहे गोली मार देंगे।